नमस्कार, मैं अर्जिता मिश्रा स्वागत करती हूं आपका इंडिया पब्लिक खबर में। दिल्ली में कयासों के बादल छट चुके हैं और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी मार्लेना के नाम पर मुहर लग गई है। तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफे का ऐलान किया, तब से ही एक तरफ जहां बीजेपी अचानक फेंकी गई केजरीवाल की इस गुगली पर चौका लगाने से चूकती दिखी, तो वहीं हर किसी के मन में बड़ा सवाल कुलाचे मारने लगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के तय वक्त से पहले हुई सीएम आवास पर विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि दिल्ली की कमान अब आतिशी को ही सौंपी जाएगी। अब एक तरफ जहां पार्टी इसे सेफ गेम समझकर अपने इस फैसले पर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं बीजेपी के साथ साथ खुद आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आतिशी के नाम का ऐलान होते ही एक ऐसे बड़े और गंभीर आरोप का ब्रह्मास्त्र चढ़ाया है जिसकी काट आम आदमी पार्टी के निकाले नहीं निकल रही। दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही आतिशी मार्लेना के ऊपर सीएम की जिम्मेदारी संभालने से पहले ही आरोपों की झड़ी लग गई है और ये आरोप आम नहीं है बल्कि आतंकी अफजल गुरु से जुड़े हुए हैं। और आतिशी के अफजल गुरु कनेक्शन को लेकर अब आतिशी के साथ साथ पूरी आम आदमी पार्टी घिरती नजर आ रही है। आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाए जाने पर राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा स्वाति मालीवाल का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के इस फैसले को दिल्ली के लिए दुखद बताया। स्वाति मालीवाल का आरोप है कि आतिशी के परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी थी। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी। उनके माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए माननीय राष्ट्रपति को दया याचिकाएं लिखी। उनके हिसाब से अफजल गुरु निर्दोष था और उसको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। वैसे तो आतिशी मार्लेना सिर्फ डमी सीएम है, फिर भी ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान ही दिल्ली की रक्षा करे। वहीं दूसरा हमला अरविंद केजरीवाल के शुरुआती दिनों के साथी और इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अन्ना आंदोलन से जुड़े वर्तमान में दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने लगाया। उन्होंने लिखा कि आतिशी के परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु की फांसी रुकवाने का प्रयास किया था। नक्सली मानसिकता को बैकडोर से दिल्ली पर थोपने का पाप केजरीवाल कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी एक ऐसा सीएम चुन रही है जिसका अन्ना आंदोलन और इंडिया अगेंस्ट करप्शन से कोई नाता कभी नहीं रहा। दिल्ली की जनता एक नक्सली कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री को कभी स्वीकार नहीं करेगी। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि आतिशी मार्लेना के रूप में क्या दिल्ली को पहला कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री मिल गया है। आतिशी भले ही आम आदमी पार्टी की विधायक है, लेकिन वो और उनका परिवार कट्टर कम्युनिस्ट है। ऐसे में आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर क्या अरविंद केजरीवाल अमेरिका से लेकर यूरोप तक में फैली कम्युनिस्ट लॉबी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं या उन्हें कोई संदेश दिया है? जाहिर है कि जब अफजल गुरु जैसे आतंकी का जिक्र करके और कम्युनिस्ट कहते हुए आतिशी के अगले सीएम बनने को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये बेशक आतिशी के साथ साथ पार्टी के लिए भी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अब इन आरोपों के पीछे की वजह जानने के लिए हमें आतिशी से जुड़े कुछ बेहद अहम पहलुओं को समझना भी जरूरी है। दरअसल आतिशी के माता पिता दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं। माता पिता कार्ल मार्क्स और लेनिन से प्रभावित बताए जाते हैं। इसी के चलते दोनों ने आतिशी के नाम के आगे मार्लेना जोड़ दिया था। लेकिन 2019 में आतिशी के सरनेम पर विवाद छिड़ गया जब वो चुनावी रण में उतरी और उनके सरनेम को देखकर अफवाहें उड़ने लगी कि वो ईसाई हैं। इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ लगा मार्लेना सरनेम हटा लिया। वहीं यह भी कहा जाता है कि आतिशी के माता पिता उन प्रतिष्ठित हस्तियों के समूह हैं जिन्होंने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी अफजल गुरु की मौत की सजा के खिलाफ भारत के राष्ट्रपति को दया याचिका लिखी थी। आतिशी के अब तक के सियासी रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो आतिशी साल 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुनी गई और 2023 में पहली बार केजरीवाल सरकार में मंत्री बनी। अब साल भर बाद ही 2024 में वो मुख्यमंत्री भी बनने जा रही हैं।
इससे पहले वो 2019 में पूर्वी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी और बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर से 4,77,000 वोटों से हार गई थी और तीसरे नंबर पर आई थी। आतिशी को केजरीवाल का करीबी सहयोगी और विश्वास पात्र माना जाता है। वो अन्ना आंदोलन के समय से संगठन में सक्रिय हैं। इस समय उनके पास सबसे ज्यादा मंत्रालयों की जिम्मेदारी है और जब मार्च में केजरीवाल जेल गए तब से वो पार्टी से लेकर सरकार तक के मसलों पर मोर्चे संभालती हुई दिखाई दी हैं। मुख्यमंत्री को लेकर जिन अन्य नामों की चर्चा चल रही थी उनमें कैलाश गहलोत, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज का भी नाम शामिल था। बहरहाल पिछले कुछ सालों में आम आदमी पार्टी में संकट मोचक, कॉन्फिडेंट और बेखौफ नेता के तौर पर सामने आई 43 साल की आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होने के साथ ही सबसे कम उम्र की सीएम बनने जा रही हैं। लेकिन उनके सीएम की कुर्सी पर बैठने से पहले ही आरोपों के तीखे हमले होने लगे हैं। ऐसे में एक बात तो साफ है कि आतिशी के लिए बतौर सीएम आगे की राह इतनी भी आसान नहीं होगी। फिलहाल इन आरोपों पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।